उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ 2 बजे रात तक संसद में एक बिल पेश होता है, उस पर बहस होती है और 2 बजे रात को वो बिल पास होता है। और उसके बाद अगर कोई उस बिल को नहीं मानता है, उस कानून को नहीं मानता है, तो उसे इमीडिएटली अरेस्ट करवा कर जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार है और यहाँ पर इस तरीके की मनमानी नहीं चलेगी। संसद के द्वारा बनाए गए नियम को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल ये बयान जो है ये भाजपा के बड़े नेता का है। बता दें आपको कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई समय से विवाद छिड़ा हुआ था। लोकसभा में इसको पेश करके इसे पास भी करवा दिया गया। इस पर बहस भी छिड़ी, आधी रात से ज्यादा तक बहस चलती रही और उसके बाद ये बिल को पेश किया गया, पास हुआ। और अब जाकर जब बिल पास होने के बाद भी कई संगठन जो है वो इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, कई पार्टियां जो है वो लगातार इसके विरोध में नजर आ रही हैं। ऐसे में भाजपा के एक बड़े नेता, बता दें आपको कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का एक विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई वक्फ बिल को नहीं मानेगा तो उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। अगर वक्फ बिल जो पेश किया गया था, बहस छिड़ी, पास हुआ, सदन में इतने दिन तक वो मामला चला, उसके बाद भी अगर वो पास हो जाता है और फिर भी कोई इस कानून को नहीं मानता है तो उसकी मनमानी नहीं चलेगी। उसे तुरंत के तुरंत पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवा कर जेल भेज दिया जाएगा अगर इसके विरोध में वो कुछ भी कहेगा या करेगा। दरअसल इस बयान को लेकर अब काफी ज्यादा चर्चा का विषय गर्म है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि वक्फ बिल को जो नहीं मानेगा, वक्फ कानून को जो नहीं मानेगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। पहले आपको विजय कुमार सिन्हा के पूरे बयान को सुनाते हैं। सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। ठीक सर। तो सुना आपने विजय कुमार सिन्हा को। बता दें आपको कि वक्फ बिल पर कई समय से विवाद होने के बाद भी इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया, पास भी करवा दिया गया और इसके बाद अब जब विपक्ष लगातार अभी भी हमलावर है, राजद के तरफ से कल कहा गया कि राजद इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी, राजद लीगल कार्रवाई करेगी और जहां तक संभव है वहां तक जाने की कोशिश करेगी और इस बिल को वापस से रद्द करवाने का काम करेगी। अब इस बयान के बाद जब ये सवाल विजय कुमार सिन्हा से किया गया कि राजद वाले इस तरीके से कह रहे हैं और अभी भी कई मुस्लिम संगठन हैं जो इससे नाराज है कि वक्फ बिल जो है उसको पास नहीं किया जाना चाहिए था, उस पर उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर बहस छिड़ी, लगातार 2 बजे तक सदन में सब लोग जगे रहे, इस बिल को पास करवाया गया और उसके बाद भी अगर कोई इस बिल को नहीं मानता है
तो वो देशभक्ति के खिलाफ है, वो देशभक्त नहीं है। वो कानून के खिलाफ अगर जाएगा तो उसे तुरंत के तुरंत पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवाकर जेल भेज दिया जाएगा। वक्फ बिल पास हुआ है और इसे सबको मानना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ किसी और की मनमानी नहीं चलेगी। जो लोगों के हितों में कानून बने हैं वो सबको मानना अनिवार्य होगा, अदरवाइज उसे जेल जाना पड़ जाएगा।